कहानी के स्टार्टिंग में कुछ लुटेरे दो लड़कियों को परेशान कर रहा होता है, जहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ चिल्लाती हुए कहने लग जाती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। और तभी अचानक से उन लोगों के लीडर के पीछे एक नाइट आ जाता है और देखते देखते वो नाइट एक ही झटके में सभी को काट देता है। जहाँ पर वो स्केलेटन नाइट कहता है, पहले मेरा नाम कुछ और था, लेकिन इस दुनिया पे पुनर्जन्म होने के बाद मेरा नाम आर्क हो गया है। फिर नेक्स्ट सीन में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्क को होश आ गया था, जहाँ पर आर्क सोचने लग जाता है वो इस जगह पे आखिरकार कैसे आ गया। जिसके बाद आर्क अपना सामान को चेक करने लग जाता है, जहाँ पर वो देखता है उसके पास काफी खतरनाक आइटम है और उसके पास एक ऐसा शॉट भी है जिससे कि वो किसी भी चीज को एक ही झटके में काट सकता है। और इसी के साथ उसके पास मैजिक पावर भी है जिससे कि वो किसी भी चीज को जला सकता है। जहाँ पर वो सोचने लग जाता है क्या वो किसी तरीके से एक गेम के अंदर आ गया, लेकिन ऐसा तो होना नामुमकिन है। और कल के बारे में मुझे पूरी तरीके से याद है कि मैं गेम खेलने के बाद सो गया था, लेकिन मुझे उसके आगे का कुछ भी याद नहीं है। और यहाँ पर उसको काफी ज्यादा भूख लगा था, जिस वजह से वो टाउन पे जाकर पैसा कमा के खाने के बारे में सोचता है। और यहाँ पर आर्क वो टाउन के बारे में ना सोचकर ही टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से वो और एक स्किल का इस्तेमाल करके हवा पर ही थोड़ी दूर तक टेलीपोर्ट होने लग जाता है। और थोड़ी देर जाने के बाद वो एक जगह पर उतर जाता है। और जब भी आर्क नदी में अपना फेस को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर अपना गेम का कैरेक्टर पे था। जो देखने के बाद आर्क सोचने लग जाता है कि कोई अगर मुझे ऐसे फेस में देख लेगा तो सभी मुझे मॉन्स्टर समझ के मारने लगेंगे। लेकिन तभी आर्क को एक आइडिया आता है कि मैं किसी भी हालत में अपना हेलमेट को नहीं उतारूंगा। और जब भी वो टाउन पे जाता है उसको एक एल्फ मिलता है, जो देखने के बाद आर्क चिल्लाते हुए कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। और ये सुनकर वो एल्फ लड़की यहाँ से चला जाता है, जो देखकर आर्क उसका पीछा करते हुए वो जगह से बाहर निकलता है। और तभी उसको एक गिल्ड देखता है, जिस वजह से आर्क वो गिल्ड के अंदर चला जाता है अपना लाइसेंस बनवाने के लिए। जो सुनकर सामने वाला बंदा कहता है आप तो एक नाइट है ना जिसके पास पहले से एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको लाइसेंस पाना है तो आपको ट्रायल पास करना होगा। और ये ट्रायल को पास करने के लिए आपको बैंडेड बीच नहीं तो मॉन्स्टर में से किसी भी एक को मारकर यहाँ पर लाना पड़ेगा। और तुम्हें प्रूफ देना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तुमको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। और मॉन्स्टर के बारे में सुनकर आर्क काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बाद में वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको लो प्रोफाइल रहना था। फिर नेक्स्ट सीन में कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्क ने दो बीस्ट को पकड़ लिया था, जिस वजह से वो उस बीस्ट को पकड़ के यहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी वो रास्ते में देखता है वहाँ पर काफी सारे बैंडेड हैं, जहाँ पर वो बैंडेड दो लड़कियों के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। और वहाँ पर तो वो दोनों ही लड़कियां मदद के लिए चिल्ला रही थी, और इसी वजह से आर्क वो दोनों लड़कियों को बचाने के बारे में सोचता है। और तभी अचानक से आर्क काफी स्पीड से वो बैंडेड के पीछे आ जाता है, और एक झटके के अंदर आर्क वो बैंडेड को दो टुकड़ों में काट देता है। और उसका ये हालत देखने के बाद सभी लोग यहाँ से भागने लग जाता है, जो देखकर आर्क अपना स्वॉर्ड से और एक स्लैश मारता है, जिस वजह से वो सभी बैंडेड भी मारा जाता है। और उन लोगों का जान बचाने के बाद आर्क उन लोगों को सेफली घर छोड़ देता है। और इन लोगों को बचाने के साथ साथ आर्क ने ट्रायल पास कर लिया था, जिस वजह से उसको उसका लाइसेंस मिल जाता है। और अगले दिन पे जब वो अपना काम कर रहा था उसको एक नाइन टेल फॉक्स मिलता है, और यहाँ पर उसको तो चोट लगा हुआ था, जिस वजह से आर्क उसको हील कर देता है। और इसी वजह से वो नाइन टेल फॉक्स आर्क का काफी अच्छा दोस्त बन गया था, जिसके कारण आर्क उसको पोंटा नाम देता है। और यहाँ पर आर्क का जॉब ये था वो एक लड़की को हर खट्टे करते हुए उसको पोर्ट्रेट करेगा। और तभी वो लड़की जिसका नाम मार्का है वो उस जगह पे पहुंच जाता है हर खट्टा करने के लिए। और यहाँ पर मार्का हर खट्टा कर ही रहा होता है, तभी उसके सामने अचानक से काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है, और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर आर्क आकर उसको बचा लेता है, जो देखकर वो मॉन्स्टर भी आर्क के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर आर्क काफी आसानी से उसका अटैक को डॉज कर लेता है। जो देखकर वो मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके कारण वो आर्क के ऊपर बार बार हमला करने लग जाता है। और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर अपना एक स्किल का इस्तेमाल करता है, जो देखकर आर्क काफी आसानी से समझ जाता है आखिरकार वो कौन सा स्किल है, जिस वजह से आर्क तुरंत अपना डिवाइन स्किल का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर आर्क कहता है मुझे वो मॉन्स्टर का स्किल से बिल्कुल भी पत्थर नहीं बनना है। और मौका देखते ही आर्क तुरंत अपना जजमेंट स्किल का इस्तेमाल करता है, और इसी के साथ आर्क के पास होली स्वॉर्ड भी था, जिस वजह से उसका पावर डबल हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो मॉन्स्टर दोबारा आर्क के ऊपर हमला कर देता है, जिससे बचते हुए आर्क वो मॉन्स्टर का नीचे एक स्पेल को एक्टिवेट
करता है और देखते देखते आर्क अपना स्वॉर्ड की मदद से वो मॉन्स्टर को मार देता है। और उसको मारने के बाद आर्क मार्का से कहता है कि प्लीज तुम विलेज के लोगों को ये सारा कुछ मत बताना कि मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ। और यहाँ पर आर्क तो मार्का का जान बचाया था, जिस वजह से वो भी मान जाता है। और तभी आर्क वो मॉन्स्टर के पैर पे एक रिंग देखता है, जो देखकर वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है। तभी अचानक से वो रिंग गायब हो जाता है। जिसके बाद आर्क विलेज में जा ही रहा होता है, तभी उसको एक फैन बॉट मिलता है, जिस वजह से आर्क उसको पकड़ कर विलेज के लोगों को दे देता है। और ये देखने के बाद सभी विलेजर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी वहाँ पर मार्का का मॉम आकर मार्का को हक करते हुए रोने लग जाती है। फिर वो उससे पूछती है तुम विलेज से बाहर क्यों गई थी, जो सुनकर मार्का कहती है मैं बाहर पे थोड़ी सी हार इकट्ठा करने के लिए गई थी। और तभी एक ओल्ड मैन आर्क से पूछता है कहीं तुम्हारा कोई फाइट बीच वगैरह से नहीं हुआ ना, जो सुनकर आर्क मना कर देता है। जिसके बाद आर्क यहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर मार्का आकर उसको एक गिफ्ट देता है। और यहाँ पर आर्क तो यहाँ से जा रहा था, जिस वजह से मार्का काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिस वजह से आर्क कहता है तुम चिंता मत करो, हम दोनों जरूर दोबारा मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और ह्यूमन के साथ जो एग्रीमेंट था वो किसी भी काम का नहीं, और इस दुनिया पे कोई भी एल्फ का मदद ही नहीं करेगा, जिस वजह से मुझे वॉरियर बनना ही पड़ेगा। जिसके बाद आर्क को दिखाया जाता है जो कि अपना मिशन पे आया होता है, जहाँ पर आर्क कुछ लोगों को हरा कर अपना मिशन पूरा कर लेता है। और तभी आर्क सामने काफी सारा गोल्ड को देखता है, जो देखकर आर्क मन में कहता है जरूर ये लोग कोई गलत काम किया होगा। फिर नेक्स्ट सीन में किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा सेल्सिका नाम का एक बंदे से रिपोर्ट मांगता है, जहाँ पर वो सामने वाला बंदा बताता है हमने जो लॉरे को मारने के लिए मिशन अटेंड किया था वो फेल्ड हो चुका है। और असल में ये जो बंदा होता है वो लॉर्ड है डिएंडो का, जहाँ पर वो बोलता है तुम एक छोटी सी लड़की को क्यों नहीं मार पाए, जिस इनका सामने वाला बंदा बताता है बैंडेड ने उसके सभी गार्ड को मार दिया था, लेकिन तभी अचानक से एक मर्सरी आकर सभी बैंडेड को मार दिया। जो सुनकर टाइटन कहता है वो लोग किसी भी काम का नहीं है। और आगे टाइटन सामने वाला बंदे से पूछता है वो डीमन बीस्ट का क्या हुआ जो कि हम लोग विलेजर के ऊपर छोड़े थे। जो सुनकर वो सामने वाला बंदा कहता है वो मॉन्स्टर भी मारा गया, और ये मॉन्स्टर वही मॉन्स्टर थे जो कि आर्क ने मारा था जब वो मार्का के साथ हर इकट्ठा करने के लिए गया था। और बाद में टाइटन कहता है हम लोग ये सारा कुछ प्रिंस ड्रेक के वजह से कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो लिबर्टी के जमीन में कब्जा करने वाला है, लेकिन लिबर्टी के जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए ओएस्ट का प्रिंस उसको मदद कर रहा है। और अगर उन लोगों को पता चला लॉरेन के मर्डर के पीछे हम लोग थे तो वो लोग हमें मार ही डालेंगे। और आगे टाइटन वो अपने बेटे के बारे में पूछता है कि वो आखिरकार कहाँ पर होगा, जो सुनकर वो बंदा बताता है आपके बेटे प्रोडक्ट को बाहर पे लेकर गया है उसे पहुँचाने के लिए। जो सुनकर टाइटन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जहाँ पर वो कहता है फिर से वो मेरे कामों को बिगाड़ रहा है। और दूसरी साइड आर्क को दिखाया जाता है जो कि केव से बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी अचानक से एरियाना आर्क के ऊपर हमला कर देता है उसको मारने के लिए, जो देखकर आर्क काफी आसानी से उसका अटैक को डॉच कर लेता है। और जब भी आर्क एरियाना को ध्यान से देखता है उसे पता चलता है ये तो वही एल्फ लड़की है ना जिसको मैंने पहले देखा था। और तभी एरियाना आर्क से कहती है जल्दी से तुम वो बच्चों को वापस कर दो जिसको तुम पकड़ के रखे हो। जिस इनका आर्क कहता है लगता है हमारे बीच में कोई गलत फहमी हुआ है, और क्या तुमको ऐसा लगता है मैं एक लुटेरा हूँ, जहाँ पर एरियाना कहती है मैंने कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि एक नाइट भी लुटेरा बन चुका है। लेकिन तभी अचानक से एरियाना पोंटा को देखती है, जो देखकर एरियाना रुक कर कहती है ये तो एक स्पिरिट क्रिएचर है और ये किसी के साथ देखना काफी मुश्किल बात है, और स्पिरिट क्रिएचर तो काफी ज्यादा ही सोचते हैं और वो इंसानों के साथ नहीं रहता है। और कुछ बची कुछ एल्फ के साथ ही मैंने स्पिरिट क्रिएचर को देखा है। जिसन का आर्क कहता है मैंने पोंटा का मदद किया था, इसी वजह से वो मेरे को भरोसा करने लग गया और इसी वजह से वो हमेशा ही मेरे साथ रहता है। और आगे एरियाना कहती है अगर तुम्हारे पास स्पिरिट क्रिएचर है मुझे नहीं लगता तुम बुरा आदमी होगे। जिसन का आर्क बताता है मैं सही तरीके से पैसे कमाने के लिए बैंडेड के साथ लड़ाई कर रहा हूँ। और आगे एरियाना बताती है मैंने सुना था कुछ लुटेरे एल्फ को पकड़ रहा है और इसी वजह से मैं यहाँ पर वो एल्फ को बचाने के लिए आई थी। जो सुनकर आर्क पूछता है आखिरकार एल्फ को पकड़ा ही क्यों जा रहा है, और इस पे एरियाना बताती है एल्फ को इसलिए पकड़ा जा रहा है जिससे कि उसको स्लेव बनाया जाए। और वैसे भी तुमको पता ही होगा एल्फ का कीमत कितना ज्यादा होता है। और ये बताकर एरियाना यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन
तभी आर्क मन में सोचता है मैं एरियाना का मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये उन कुश की तरह है जहाँ पर सुंदर लड़कियों का मदद करनी है, जिस वजह से कोई भी गेमर ये मौके को नहीं छोड़ने वाला। और बाद में आर्क खाना खाते हुए सोने लग जाता है। आखिरकार मैं वो एल्फ लड़की को कैसे ढूंढूं, क्योंकि वो मेरे को छोड़कर चला गया है। लेकिन तभी आर्क को एक आइडिया आता है कि आखिरकार उसको कहाँ पर जाना है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्क डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके आसमान पे उड़ते उड़ते जा रहा था। और आगे आर्क बताता है मुझे गिल्ड के लोगों ने बताया था कि ये फॉरेस्ट में काफी ज्यादा एल्फ रहता है। और तभी पोंटा को कुछ महसूस होता है, जिस वजह से वो इधर उधर देखने लग जाता है। और तभी अचानक से आर्क को किसी का चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एल्फ रहती है और वो यहाँ से भाग रहा होता है। और तभी वो बच्चे नीचे गिर जाता है और देखते देखते उसके पीछे एक लुटेरा आ जाता है। फिर वो लुटेरा उसको पकड़ते हुए अपने बॉस से कहता है मैंने ये लड़की को पकड़ लिया है। जो देखकर ओडोलन कहता है भले ये लोग छोटे हैं लेकिन काफी ज्यादा परेशान करता है। फिर ओडोलन अपना तलवार को निकल कर वो बच्चे के पैर पे एक कट लगा देता है और ये लगा कर ही वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। जिसके बाद वो उस बच्ची को भी बाकी एल्फ के साथ केज में बंद कर देता है। और जब भी आर्क ये सारा कुछ देखता है वो कहने लग जाता है सच में ह्यूमन एल्फ के साथ कितना बुरा व्यवहार करता है। और पिंजरे में बंद करने के बाद ओडोलन अभी भी वो बच्चे को परेशान कर रहा था, जिस वजह से आर्क वो लुटेरों को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। लेकिन तभी वहाँ पर एरियाना आकर उन सभी लुटेरों को मारने लग जाती है। और यहाँ पर एरियाना तो एक लुटेरे का हाथ को काट दिया था, जिस वजह से ओडोलन डर जाता है और वो अपने आप को बचाने के बारे में सोचता है। और देखते देखते एरियाना सभी लुटेरे को हरा देता है। और तभी ओडोलन एरियाना से कहता है अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं इनमें से एक बच्चे को मार दूंगा, जिस वजह से एरियाना को ना चाहते हुए भी वहाँ पर रुकना पड़ता है। और तभी अचानक से आर्क ओडोलन के पीछे आकर उसको एक मुक्का मारता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सभी लुटेरे मारा जा चुका है, जिसके बाद एरियाना वो बच्चे के पास जाकर केज का ताला ढूंढ रहा होता है, जो देखकर वहाँ पर आर्क भी आ जाता है उसका मदद करने के लिए। जहाँ पर एरियाना कहती है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए किसी भी चीज में। फिर एरियाना एक ही हाथ से वो ताले को पकड़कर उसके चेन को तोड़ देता है। फिर एरियाना को देखकर सभी बच्ची उसको हक कर लेता है। और आगे एरियाना वो बच्ची के कॉलर पर माना हीटर देखता है और इसी वजह से वो यहाँ से नहीं भाग पाया। और आगे वो कहती है मुझे ये हटाना नहीं आता है, मुझे कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। और तभी आर्क आगे आकर अनकर्स का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से देखते देखते वो कॉलर खुल जाता है। और आगे आर्क देखता है वो बच्ची को चोट लगा है, जिस वजह से वो हीलिंग पावर का इस्तेमाल करके उसको हील कर देता है, जो देखकर एरियाना काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार ये कैसे किया और ये क्या सच में कर्स हटाने के साथ साथ हील भी कर सकता है। जिस वजह से एरियाना सोचने लग जाता है आर्क कोई आम इंसान नहीं है। और आगे एरियाना के पास एक बर्ड आ जाता है, जो देखकर एरियाना उसको सारा रिपोर्ट दे देता है। और वो बर्ड के जाने के बाद आर्क एरियाना से वो बर्ड के बारे में पूछता है, जहाँ पर एरियाना बताती है वो एक स्पिरिट क्रिएचर थी और ये वर्ड से हम लोग रिपोर्ट भेजा करते हैं। और देखते देखते वहाँ पर दो लोग आ जाता है वो बच्चियों को ले जाने के लिए, जो देखकर वो सभी बच्चे आर्क और एरियाना को गुड बाय कहते हुए यहाँ से चला जाता है। और बाद में एरियाना आर्क से कहती है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इसके साथ तुमको लेजेंडरी टेलीपोर्टेशन मैजिक भी आता है। और आगे वो उससे पूछती है आखिरकार तुम हो कौन इस दुनिया के अंदर, जहाँ पर आर्क बताता है मैं एक मर्सनरी हूँ और मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ और ये मेरा दोस्त पोंटा है। और आगे एरियाना बताती है मैं एक एल्फ वॉरियर हूँ। और वो दोनों आगे बात करे तभी वहाँ पर वही बर्ड आ जाता है, जहाँ पर वो बर्ड एरियाना को बताती है यहाँ पर जितना भी लुटेरे थे उनका हेडक्वार्टर विलेज ऑफ डियांटो में है और हम लोग बाकी एल्फ को बचाने के लिए जा रहे हैं, इसी वजह से तुम भी हमारे साथ आ जाओ। और वो बर्ड के जाने के बाद एरियाना आर्क से पूछती है तुम एक मर्सनरी हो ना, तो फिर बताओ क्या मैं तुमको हायर कर सकता हूँ, जो सुनकर आर्क भी मान जाता है। जिसके बाद आर्क अपना गेट स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो दोनों झट से डियांटो में पहुंच जाता है। और ये देखकर एरियाना तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो जहाँ पर थे उस जगह से वो काफी दूर आ चुका है। जिसके बाद वो दोनों डियांटो सिटी के गेट के अंदर चला जाता है। और जब भी वो दोनों अंदर जाता है एरियाना से मिलने के लिए एक लड़का एल्फ आता है और असल में ये एल्फ का नाम दान का है। और जब भी दान का आर्क को देखता है वो एरियाना से पूछता है आखिरकार ये कौन है, जहाँ पर एरियाना बताती है इसका नाम आर्क है और ये हमारा
तुम्हारा मदद करेगा। जिसके बाद वो सभी एक होटल में जाया जाता है एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। और यहाँ पर आर्क को तो काफी ज्यादा डर लग रहा था, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि इन लोगों को पता न चल जाए कि मैं एक स्केलेटन हूँ। और आगे डान का बताता है उन लोगों को जो रेस्क्यू मिशन करना था वो लोग इस मिशन को रात के टाइम पे करेंगे। और तभी आर्क ये कहते हुए जाने लग जाता है रात होने में काफी सारा टाइम बचा है और मैं थोड़ी देर के अंदर ही मर्सनरी गिल्ड से रिवॉर्ड लेने के बाद यहाँ पर आ जाऊंगा। और ये कहकर ही आर्क वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद डान का एरियाना से कहता है मुझे कभी भी नहीं लगा था तुम किसी अनजान इंसान से मदद लोगे। जिसम का एरियाना बताती है यहाँ आने से पहले अगर आर्क मेरा मदद नहीं करता तो मैं वहाँ पर ही पकड़ा जाती। और मुझे पता है अगर मेरे अलावा मेरे बड़ी बहन होती तो वो किसी का मदद ना लेकर सारा को सिचुएशन संभाल ली होती। जिसम का डान का एरियाना से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इवेंट जीत चुका होता बिना किसी खतरे में डाले बगैर। और वैसे भी तुमको उससे कंपेयर करना बेकार है क्योंकि आगे चल के तुम भी उसके लेवल पर पहुंच जाओगे। जिसके बाद आर्क को दिखाया जाता है जिसको काफी सारा रिवॉर्ड मिला होता है बैंडेड का लूट को बेचने के बाद। और पैसा मिलने के बाद आर्क पहले अपना खाने के बारे में सोचता है क्योंकि उसका फेस स्केलेटन की तरह है, इसी वजह से वो अकेला खाना चाहता है। नेक्स्ट सीन में वो सभी एल्फ लड़कियों को दिखाया जाता है जिसको केज में बंद करके रखा गया था। और तभी कुछ लुटेरे बात करने लग जाता है हमें ये सारा एल्फ को कल भेजना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों तैयार थे उस जगह पे जाने के लिए। और इसी के साथ उन तीनों का पीछा एक निंजा कर रही थी और जल्दी वो तीनों उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पर दरवाजे पे तो कुछ लोग खड़े होते हैं। जो देखकर एरियाना आर्क से कहती है क्या तुम हम सभी को वो खिड़की के पास टेलीपोर्ट कर सकते हो। जो सुनकर आर्क भी अपने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके सभी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। जो देखकर एरियाना आर्क से पूछती है आखिरकार तुम हो कौन, जहाँ पर डान का भी बताती है सच में ये कमाल का था। जो सुनकर आर्क बताता है मैं सिर्फ एक आम मर्सनरी हूँ। और जब भी वो तीनों अंदर जाता है उन्हें पता चलता है कि वहाँ के कुछ लुटेरे को सोते वक्त ही गला काट के मार दिया गया है। जो देखकर डान का कहता है मुझे लगता है हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई आया है। फिर वो तीनों डिसाइड करता है अलग अलग जाकर वो एल्फ लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। और जब भी आर्क एक रूम के अंदर जाता है वो देखता है वहाँ पर पहले से ही सभी लुटेरे मरे हुए थे। और तभी अचानक से आर्क के ऊपर कोई कुनाई से हमला कर देता है। जो देखकर आर्क अपना आर्मर से ही वो कुनाई को रोक देता है। और तभी वो इंसान सामने आता है जो कि अपना कुनाई की मदद से आर्क के ऊपर हमला किया था। और ये वही छोटा सा शैडो निंजा था जो कि उन लोगों का पीछे काफी देर से कर रहा था। जिसके बाद वो बंदा आर्क के ऊपर काफी सारा हमला करता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ना आर्क कम था, वो इसके सारे अटैक को लॉन्च कर लेता है। जो देखकर वो निंजा थोड़ा सा पीछे चला जाता है। और तभी आर्क देखता है वो बंदा एक डेमी ह्यूमन है जो कि एक लड़की है। फिर वो लड़की अपना हथियार को नीचे करती हुए कहती है मुझे लगता है तुम वो लुटेरे में से नहीं हो और इसी के साथ तुम्हारे पास एक स्पिरिट क्रिएचर भी है। और क्या तुम यहाँ पर वो सभी एल्फ को बचाने के लिए आए हो। और जब भी आर्क हाँ कहता है वो निंजा आर्क को एक डॉक्यूमेंट दे देती है जहाँ पर वो बताती है वो एल्फ नीचे तहखाने में है। और इसी के साथ वो निंजा पोंटा को एक बेरी देती है। और जब भी पोंटा वो बेरी को लेता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो निंजा यहाँ से जाने से पहले आर्क को एक आखिरी चीज बताती है कि यहाँ के लॉर्ड के मैंशन में 2 एल्फ फंसे हुए हैं और अगर तुमको वो एल्फ को बचाना है तो तुम वहाँ पर जा सकते हो। और ये कहकर वो निंजा वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद आर्क वो लेटर एरियाना को देता है जहाँ पर एल्फ को बेचने के बारे में सारा कुछ लिखा था। और वहाँ पर उन लोगों को ये भी पता चलता है कि डियांटो का लॉर्ड भी एल्फ को पकड़ कर बेचता है। जो देखकर आरियाना पूछती है आखिरकार तुमको ये लेटर कहाँ से मिला। जो सुनकर आर्क सोचता है मुझे ये निंजा के बारे में उन लोगों को नहीं बताना चाहिए। और आगे आर्क बताता है मैं एक लुटेरे को मारकर ये इन्फॉर्मेशन उससे निकाली। जो सुनकर एरियाना कहती है हमें यहाँ का काम खत्म करके जल्दी से लॉर्ड के कैसल के पास जाना चाहिए। और देखते देखते उन लोगों के पास कुछ लुटेरे आ जाता है जो देखकर एरियाना एक ही झटके में सभी को जलाकर राख कर देता है। और यहाँ पर आर्क और एरियाना का लड़ने की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा शोर हो रहा था जिस वजह से वो एल्फ लड़कियों को लग रहा था उन्हें बचाने के लिए कोई यहाँ पर आया है। और देखते देखते वो तीनों वो एल्फ के पास पहुँच जाता है। फिर आर्क वो सभी लड़कियों को बचाकर अपना टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करके सभी को एक सेफली जगह पर छोड़ देता है। फिर वो अपना एंटी कर्स का इस्तेमाल करके उन लोगों का गले का जो कॉलर होता है वो खोल देता है। और ये देखने के बाद डान का तो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और इस वजह से वो सभी लड़कियां आर्क से
काफी ज्यादा खुश हो गया था, जिस वजह से वो उसको थैंक्स कहता है। और आगे डान का एरियाना से कहता है अभी सारा चीजें खत्म नहीं हुआ है। और बाद में एरियाना और आर्क डिसाइड करता है वो दोनों कैसल पर जाएगा बाकी एल्फ को बचाने के लिए। और जब भी वो दोनों कैसल पर जाता है वहाँ पर एक काफी खतरनाक धमाका होता है। और ये देखकर डानका के पसीने छूटने लग जाता है, जहाँ पर वो मन में कहता है कि उन लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी चाहे कुछ भी हो। और दूसरी साइड वही निंजा को दिखाया जाता है जिसके साथ और एक निंजा खड़ा हुआ था, जहाँ पर वो लड़की वो दूसरी निंजा को बता रही थी कि वो नाइट को निंजा अवार्ड के बारे में पता था, जो कि काफी ज्यादा मजेदार बात है। नेक्स्ट सीन में टाइटन को दिखाया जाता है जो कि उडेन को डांट रहा था, और वो उसे इसलिए डांट रहा था क्योंकि वो स्लेब को डिलीवरी नहीं कर पाया ठीक से। और यहाँ पर हम लोग को उडेन को दिखाया जाता है जिसको कि काफी सारा चोटें लगी होती है क्योंकि आर्क ने उसे मारा था। और दूसरी साइड हम लोग देखते हैं काफी गार्ड एक जगह पे इकट्ठा होता है, और तभी हम लोग को आर्क को दिखाया जाता है जो कि उन लोग के पीछे स्टैचू बन के खड़ा हुआ था। और वो सभी सोल्जर के जाने के बाद एरियाना आर्क से कहती है जल्दी से हम लोग को वहाँ पर पहुँचना चाहिए जहाँ पर लड़कियाँ हैं। और बाद में टाइटन को एक बटलर आकर बताता है कि इस जगह पे कोई घुसपैठी आ गया है। और तभी अचानक से वो बटलर के पीछे एक काफी खतरनाक धमाका होता है जिस वजह से वो दरवाजा ही टूट जाता है। और असल में ये धमाका तो आर्क ने किया था। और जब भी उडेन उन दोनों को देखता है उसे पसीना आने लग जाता है और वो काफी ज्यादा ही घबरा जाता है। और वहाँ पर वो दोनों लड़कियां भी थी जिसको पकड़ के रखा गया था। और यहाँ पर आर्क भी आया था जिस वजह से उडेन डर के मारे यहाँ से भागने की कोशिश करता है। और दूसरी साइड एरियाना टाइटन का वो वाला जगह पे मारता है जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है, जिसको एरियाना सीधा जाकर वो दो लड़कियों को बचा लेती है। और देखते देखते आर्क उडेन के पास जाकर दीवार पे एक हाथ मारता है जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर आर्क ने जो दीवार पे हाथ मारा था उसके पीछे तो एक हिडन रूम था, जो देखकर आर्क और पोंटा के आंखें चमकने लग जाती है। और दूसरी साइड वो दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि टाइटन को मारने के लिए तैयार था, जिसके बाद वो दोनों एल्फ मिल के टाइटन को काफी ज्यादा पीटता है। और तो यहाँ पर टाइटन को बचाने के लिए कुछ गार्ड आता है, जो देखकर आर्क एरियाना से कहता है तुम इन लोगों को थोड़ी देर बिजी रखो क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा काम है। जिस इनका एरियाना भी उसका बात मानकर वो सभी सोल्जर के साथ लड़ाई करने लग जाता है। और सभी को हराने के बाद एरियाना वो दो लड़कियों से कहती है तुम दोनों जल्दी से यहाँ से निकल जाओ क्योंकि डान का तुम दोनों के लिए इंतजार कर रहा है बाहर पे। और यहाँ पर डान का ही होता है जो कि सभी एल्फ को एल्फ विलेज पे लेकर जाएगा। और दूसरी साइड आर्क को दिखाया जाता है जो कि वो हिडन रूम से सारा सोना एक साथ खट्टा कर रहा था। और देखते देखते वहाँ पर एरियाना भी आ जाती है जो देखकर आर्क उससे कहता है मुझे ऐसा लगता है ये लोग दोबारा अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करेगा, और दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए इन लोगों को पैसा चाहिए। और अगर हम लोग इन लोगों का मनी को ले लेंगे तो इन लोगों को काफी समय लगेगा अपना ऑर्गेनाइजेशन दोबारा खड़ा करने के लिए। जो सुनकर एरियाना आर्क से कहती है तुम कितने समझदार हो और मैंने कभी भी नहीं सोचा था तुम इतना अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और तभी अचानक से उस जगह पर काफी सारा धमाका होता है जिस वजह से कैसल टूटने लग जाता है, जो देखकर आर्क और एरियाना जल्दी से वो सभी पैसे को लेकर बाहर आ जाता है। और असल में ये धमाका तो वो दोनों निंजा ने किया था। और बाहर आने के बाद एरियाना आर्क से कहती है तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि तुमने आज हमारा काफी ज्यादा मदद किया। और आगे एरियाना आर्क से पूछता है क्या तुम हमारे साथ एयरप्लेन जाना पसंद करोगे, और वहाँ पर सभी लोग तुमको स्वागत करेंगे और हम सभी एल्फ ये भी चाहेंगे तुम आगे भी हमारा मदद करो। और यहाँ पर आर्क को भी एल्फ विलेज जाने का काफी ज्यादा मन कर रहा था जिस वजह से वो मान जाता है। और इसी के साथ एरियाना उसको ये भी बताता है कि वहाँ पर जाने के बाद तुम एल्डर से भी मिलोगे, जो सुनकर आर्क अपने मन में कहता है अगर वो एक एल्डर हुआ तो उसको मेरा सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा कि मैं एक स्केलेटन नाइट हूँ। जिस वजह से वो एरियाना से कहता है चाहे जो कुछ भी हो मैं अपना हेलमेट को नहीं उतार सकता। जिस इनका एरियाना बताती है तुमको अपना चेहरा दिखाना ही पड़ेगा एल्डर से मिलने के लिए। और आगे आर्क कहता है अगर मैंने ऐसा किया तो तुम अपना तलवार से मुझे मारने की कोशिश करोगे। जिस इनका एरियाना उससे कहती है मैं वादा करता हूँ मैं तुमको नहीं मारूंगा, तो फिर तुम अपना फेस को क्या मुझे दिखा सकते हो। जिस इनका आर्क भी अपना हेलमेट को उसे दिखा देता है, जो देखकर एरियाना कहती है आखिरकार तुम्हारा ऐसा हालत कैसे हुआ। जहाँ पर आर्क बताता है मुझे लगता
है ये कोई मेरा कर्ज है और सोते वक्त मुझे ये लग गया। जैसन का एरियाना बताती है तुमने मेरा काफी ज्यादा मदद किया, इसी वजह से मैं तुमसे वादा करती हूँ हमारा सभी एल मिल के तुम्हारा सीक्रेट को सीक्रेट ही रखेंगे। और अगर ये सारा कुछ एक कर्ज के वजह से तुम्हारे साथ हुआ है तो मुझे लगता है एल्डा तुम्हारा मदद कर सकता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ मिलाता है अपना नया सफर स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में रोडेन किंगडम का कैसल को दिखाया जाता है जो कि कैपिटल पे है, जहाँ पर हम लोग को किंग कार्लोन को दिखाया जाता है जो कि अपना बेटे सेक्ट से बातें कर रहा था। और यहाँ पर सेक्ट इस किंगडम का सेकंड प्रिंस है, जहाँ पर कार्लोन सेक्ट से पूछता है आखिरकार डियोंटो का किंग के साथ क्या किया जाए, क्योंकि उनको ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो लोग एल को पकड़ कर बेचा करता था। लेकिन सेकंड प्रिंस डिक्रस ये बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि ये असल में डियांटो के लॉर्ड के साथ मिला हुआ था। और तभी किंग कहता है हमें सबसे पहले उन लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिना सबूत के उन लोगों को सजा नहीं दे सकते। और वैसे भी तुमको पता है होगा एल को स्लेव बनाने का सजा मौत होता है। और इसी वजह से किंग सेकंड प्रिंस को ऑर्डर देता है कि वो एल्फ के पास जाकर सारा कुछ बातें सुलझा ले, जिससे कि किसी भी एल्फ को दिक्कत ना हो, क्योंकि वो लोग अगर एल्फ के साथ बातें नहीं करेगा तो वो लोग किंगडम के ऊपर रेविलियन स्टार्ट कर देंगे। जिसके बाद वो तीनों अपना अपना काम पे निकल जाता है। और वहीं पर डार्क क्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। और दूसरी साइड आर्क और एरियाना को दिखाया जाता है जो कि अपने सफर पे निकल चुका था, और असल में वो दोनों तो एल्फ विलेज पे जा रहा था। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बर्ड एरियाना को बताता है कि लाला टोरिया में डान का और बाकी एल्फ सही सलामत पहुँच चुका है। और असल में लाला टोरिया एल्फ विलेज का नाम है। और बाद में आर्क को पता चलता है लाला टोरिया पे जाने के लिए अभी भी 3 दिन लगेगा। और दूसरी साइड प्रिंसेस यूरियाना को दिखाया जाता है जो कि अपने मेट के साथ एक जगह पर खड़ी थी। और यहाँ पर प्रिंसेस यूरियाना तो काफी ज्यादा परेशान थी, जो देखकर उसकी मेट यूरियाना से कहती है कि आपको कोई चीज परेशान कर रहा है क्या। और आगे यूरियाना बताती है मुझे लगता है डार्क क्रेस डियांटो के लॉर्ड के साथ मिला हुआ था ये सब काम पे, और अगर ये सारा कुछ सच बात है तो बड़े भाई सेक्ट उसको नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी हम लोग लिम्बूड पे जाकर ही एल्फ से बातें कर सकते हैं, क्योंकि वो जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पर एल्फ से काफी अच्छे से ट्रीट किया जाता है। और वैसे भी यूरियाना अपना बड़ी बहन से मिलना भी जाती है, जिसका शादी वहाँ पर ड्यूक की फैमिली के अंदर हुई है। जिसके बाद 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्क और एरियाना एल्फ विलेज में पहुँच जाता है। और तभी एरियाना आर्क से कहती है मैं अंदर से परमिशन लेकर आती हूँ तुमको अंदर ले जाने के लिए, और अंदर पे बातचीत करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, इसी वजह से तुम बाहर पे ही वेट करो। जिसिन का आर्क भी मान जाता है और इंतजार करते करते शाम हो जाती है। और तभी एरियाना आर्क से कहती है मैं माफी चाहती हूँ तुमको इतना देर इंतजार करना पड़ा। जिसके बाद एरियाना आर्क को उस जगह पे लेकर जाने लगता है जहाँ पर एल्डर रहते हैं। और यहाँ पर एरियाना तो अपना फादर से आर्क को मिलवाने के लिए ले जा रही थी। और वहाँ पर जाने के बाद एरियाना का डैड बताता है मेरा नाम डिलन है और मैं ही इस विलेज का एल्डर हूँ। और बाद में एरियाना का मॉम भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है कि मेरा नाम ग्लेनिस है। जसन का आर्क भी अपना नाम बताती हुए कहता है मैं एक ट्रैवलिंग मर्सनरी हूँ। और तभी डिलन आर्क को थैंक्स कहता है क्योंकि वो एरियाना का मदद किया था एल को बचाने के लिए। और बाद में आर्क अपना हेलमेट को उतार कर सभी के साथ खाना भी खाता है। और यहाँ पर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि एरियाना ने अपने पेरेंट्स को पहले ये सारा कुछ के बारे में बता दिया था। और अगले दिन पे डेलन और आरियाना एल्डर के मीटिंग पे जाते हैं जहाँ पर चीफ एल्डर किडनैपिंग के रिपोर्ट मांगता है। और दूसरी साइड ग्लेलिस आर्क को दिखा रही थी विलेज में आखिरकार क्या क्या है। और आगे वो आर्क से कहती है मैं तुमसे एक फाइट करना चाहती हूँ। और दूसरी साइड एल्डर की मीटिंग में सभी बात कर रहे थे कि ह्यूमन ने 400 साल पहले टीटी को तोड़ दिया है और इसी वजह से रोडेन किंगडम को नोटिस भेजना चाहिए जिससे कि वो लोग यहाँ पर आकर सारा कुछ एक्सप्लेन करे। और वैसे भी हम लोग लॉर्ड के घर के ऊपर अटैक करके अच्छी चीज नहीं की और इसी वजह से हम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा आखिरकार रोडेन किंगडम क्या करता है इसके बदले में। और दूसरी साइड आर्क और ग्लेनिस को दिखाया जाता है जो कि फाइट करना स्टार्ट करने वाले थे, जहाँ पर ग्लेनिस कहती है मैं ये देखना चाहता हूँ तुम कितना ज्यादा ताकतवर हो क्योंकि तुम आरियाना के साथ ट्रैवल कर रहे हो और जरूरत पड़ने पर तुम आरियाना का मदद कर सकते हो या फिर नहीं। और ये कहकर ही वो आर्क के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर आर्क तो ग्लेनिस के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता है, जहाँ पर ग्लेनिस आर्क को बता रहा होता है आखिर वो किस तरीके से और भी ज्यादा ताकतवर बन
सकता है। और इसके बाद वो दोनों काफी बार लड़ता है, लेकिन आर्क यहाँ पर हर बार हार जाता है। और दूसरी साइड आरियाना और डोलन को दिखाया जाता है जो कि अपना घर जा रहा होता है। और तभी डोलन आरियाना से कहता है तुम्हारा बहन का शादी अगले साल होने वाला है। और ये सुनकर आरियाना काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि आरियाना के बहन उससे कहा था वो शादी नहीं करेगी। और तभी यहाँ पर आरियाना का बहन आकर आरियाना को गले लगा लेता है। और यहाँ पर एरियाना का बहन का नाम इजुम थी। और यहाँ पर इजुम तो अपने बहन को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। और दूसरी साइड आर्क और ग्रीनिस को दिखाया जाता है जो कि अभी भी लड़ाई कर रहा था। और यहाँ पर आर्क तो अपना डायमेंशन मैजिक का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन फिर भी ग्रीनिस उसको हरा देता है। और यहाँ पर लड़ाई करते करते तो शाम हो गया था, जिस वजह से वो दोनों घर चला जाता है। और तभी डेलान आर्क से कहता है मुझे तुमसे कुछ बातें करना है, कि मैं ये चाहता हूँ तुम आगे भी हम लोग को बचाने की कोशिश करता रहो। और इसके साथ मैं तुमको हायर भी करना चाहता हूँ, जिससे कि तुम आरियाना का मदद करो, लेकिन तुमको देने के लिए मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। और इसी वजह से मैं पेमेंट के अलावा तुमको ये बताऊंगा आखिरकार तुम अपना कर्ज को कैसे हटा सकते हो। कि लॉर्ड क्राउन के पास एक लेक है जिससे कि कोई भी अपना कर्ज को हटा सकता है। और इसी के साथ वहाँ पर ड्रैगन लॉर्ड भी रहता है। और इसी के साथ लॉर्ड क्राउन एक रेयर ट्री है, और वो रेयर ट्री उस जगह पे उगता है जहाँ पर ड्रैगन रहता है। और ड्रैगन का नाम सुन के आर्क थोड़ी सी घबरा जाता है, क्योंकि ड्रैगन की वजह से आर्क को कोई खतरा ना हो। और उसका ये फेस देखकर एरियाना कहती है तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। जो सुनकर आर्क भी उसका डील को एक्सेप्ट कर लेता है। और बाद में आर्क सोने के टाइम सोचने लग जाता है क्या सच में मैं ऐसा कर्ज के वजह से दिखता हूँ, और अगर ऐसा बात है तो मैं अपना अनकर्ज का इस्तेमाल करके अपने आप को ठीक भी कर सकता हूँ। जो सोचकर वो अपना हाथ पे अनकर्ज मैजिक का इस्तेमाल करता है, और देखते देखते आर्क का हाथ ठीक हो जाता है। और ये देखने के बाद आर्क तो काफी जोर से चिल्लाता है, लेकिन तभी वहाँ पर थोड़ी टाइम बाद उसका हाथ दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। जो देखकर आर्क बार बार अपने हाथ को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसका हाथ स्केलेटन बन जा रहा था। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्क और एरियाना रोडेन किंगडम पर जा रहा था। और यहाँ पर आर्क को भी पता चल गया था उसका कर्ज तोड़ा जा सकता है, लेकिन परमानेंटली नहीं। फिर वो दोनों रास्ते में एक जगह पे रुकता है खाना खाने के लिए, कि हम दोनों जंगल के अंदर से जाएंगे और वही शॉर्टकट होगा। और दूसरी साइड हम लोग को यूलियाना को दिखाया जाता है जो कि लिम्बुक जा रहा था अपने बहन से मिलने के लिए, और उसके साथ वहाँ पर उसका मेड भी रहता है। लेकिन यहाँ पर उन लोग के गाड़ी के ऊपर कोई नजर रख रहा था। और दूसरी साइड आर्क और एरियाना को दिखाया जाता है जहाँ पर एरियाना आर्क को बता रही होती है इस जगह पे हाउंटेन वुल्फ देखा जाता है। और तभी वहाँ पर पोंटा को कुछ महसूस होता है, जिस वजह से आर्क कहता है मुझे लगता है यहाँ पर फाउंटेन वुल्फ आ गया है। और देखते देखते वो फाउंटेन वुल्फ आर्क के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से आर्क भी सभी वुल्फ को मारने लग जाता है। और बाद में आर्क को पता चलता है ये तो एक इल्यूजन था। और देखते देखते बाकी सारा वुल्फ आर्क को काटने की कोशिश करता है। और यहाँ पर आर्क तो आर्मर पहन के रखा था, जिस वजह से उसको कुछ भी नहीं होता है। और तभी आर्क को याद आता है फाउंटेन वुल्फ साथ में अटैक करते हैं, और इसी के साथ वो इल्यूजन भी यूज कर सकता है। और देखते देखते एरियाना अपना मैजिक का इस्तेमाल करके सभी वुल्फ को मारने लग जाता है। और देखते देखते वहाँ पर वो वुल्फ का लीडर आ जाता है, जो देखकर आर्क भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर वुल्फ भी कम नहीं था, वो उसका अटैक को डॉच कर लेता है। और तभी आर्क नोटिस करता है वो वुल्फ का पैर पे भी वही रिंग थी, जो कि उस दिन वो मॉन्स्टर के पैर पे भी था। जो देखकर आर्क उसका पैर का रिंग को तोड़ देता है, जिस वजह से वो वुल्फ अपना बाकी साथियों को एक साथ बुलाकर यहाँ से जाने लग जाता है। और जाते टाइम वो वुल्फ आर्क को घूर कर देख कर यहाँ से चला जाता है। और जब भी आर्क वो रिंग को गौर से देखने के लिए जाता है, अचानक से वो रिंग गायब हो जाता है। और दूसरी साइड यूलियाना को दिखाई जाती है जहाँ पर वो कह रही होती है मैं अपने फादर के कहने पर लिम्बुक जा रहा हूँ। और वो ये कह ही रहा होता है तभी उसके गाड़ी के ऊपर कोई हमला कर देता है। और तभी अचानक से पोंटा को कुछ महसूस होता है, जिस वजह से वो भागने लग जाता है, जो देखकर आर्क पोंटा का पीछा करने लग जाता है। और यहाँ पर प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि अभी भी गाड़ी में छुपा हुआ था। और तभी प्रिंसेस का मेड बाहर जाने लग जाता है लड़ाई करने के लिए, क्योंकि उन लोगों का सारा गार्ड पहले ही मारा जा चुका है। और जब भी वो बाहर निकलता है उसके ऊपर कोई तलवार से हमला कर देता है, और मेड के साथ साथ वो दोनों प्रिंसेस के ऊपर भी अटैक करता है, जिस वजह से वो दोनों ही मारा जाता है। और बाद में वो सारा एसेसन एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाता है। और तभी वहाँ पर पोंटा कार एक एसेसन के ऊपर कूद जाता है, जो देखकर वो बंदा पोंटा को मारने वाला होता है, तभी आर्क का कार उसको रोक देता है। और तभी वहाँ पर बाकी एसेसन आर्क को मारने
मारने के लिए अपना मैजिक इस्तेमाल करने लग जाता है और यहाँ पर आर्क तो अपने जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता है, जहाँ पर वो बार बार प्रिंसेस को देखे जा रहा था और यहाँ पर उसको तो अपने आर्मर की वजह से एक भी खरोच नहीं आ रहा था। और तभी वहाँ पर वही उल्फ आकर सभी असैसिन को मार देता है और सभी को खत्म करने के बाद वो उल्फ दोबारा आर्क को देखता है और असल में आर्क ने तो वो उल्फ का मदद किया था, इसी वजह से वो उल्फ भी आर्क का मदद करता है, जिसके बाद वो उल्फ सभी को खत्म करने के बाद यहाँ से चला जाता है और बाद में आर्क को पता चलता है प्रिंसेस मारा जा चुका है, जिस वजह से आर्क अपना रीजेनरेशन मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है। और ये रीजेनरेशन मैजिक से कोई अगर मर भी चुका है तो उसको दोबारा जिंदा किया जा सकता है, लेकिन वो पर्सन को मरे हुए ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। और इसके साथ आर्क प्रिंसेस का मेट को भी ठीक कर देता है और इसी के साथ आर्क वो प्रिंसेस का सभी सोल्जर को भी ठीक करने का कोशिश करता है, लेकिन कुछ सोल्जर ठीक नहीं हो पाता है क्योंकि उसे मरे हुए काफी समय हो चुका है। और जब भी प्रिंसेस अपना आंखें खोलता है वो आर्क को देखकर सोने लग जाता है, क्या सच में एक एंजल है। जिसके बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मेड प्रिंसेस को उठाती है, जहाँ पर वो बताता है कुछ सोल्जर मर गया और कुछ सोल्जर ठीक हो गया, जो देखकर यूरियाना हमने मन में सोचती है तो फिर मैंने अभी सपना नहीं देखा, वो असलियत थी। जिसके बाद यूरियाना उठकर सभी सोल्जर को ध्यान देने के लिए कहती है, जहाँ पर वो बताती है हम सभी मारे जा चुके थे लेकिन कोई एंजल आकर हम लोगों का जान बचाया, जिस वजह से मुझे लगता है गॉडेस हमारा साथ है, जिस वजह से हम लोग को आगे बढ़ते रहना चाहिए। और दूसरी साइड आर्क और एरियाना रॉयल कैपिटल पर पहुंच जाता है और जब भी आर्क अंदर जाता है वो देखता है कि एक लड़की को कुछ लोग घेरे हुए थे और देखते देखते वो लड़की आसानी से सभी लड़के को हरा देता है। और जब भी वो लड़की आर्क को देखता है वो उससे कहती है मुझे ये देखकर अच्छा लगा तुम्हारा जो डियांटो में मिशन था वो कंप्लीट हो गया। और जब भी आर्क उसका आवाज को सुनता है वो समझ जाता है कि ये वही लड़की निंजा है जिससे कि वो लॉर्ड के कैसल पर मिला था। और बाद में वो निंजा गर्ल आर्क को बताती है कि मैं अपने साथियों को बचाने के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ जिसको कि ह्यूमन ने पकड़ रखा है। और ये सुनकर एरियाना आर्क से पूछती है आखिरकार ये लड़की है कौन, जो सुनकर वो निंजा बताती है मेरा नाम चियोने है, चलो हम लोग आगे की बात करने के लिए कोई जगह पर चलते हैं। जिसके बाद वो तीनों एक जगह पर जाने के बाद बातें करने लग जाता है, जहाँ पर चियोने आर्क से पूछती है आखिरकार डियांटो के अंदर तुमने मुझे निंजा क्यों कहा था, जो सुनकर आर्क बताता है तुमने उस टाइम पे जिस तरीके का कपड़े पहने हुए थे वो बस निंजा ही पहनते हैं, जो सुनकर चियोने बताती है तो फिर तुम भी उसी कंट्री से आए होगे जहाँ से ग्रेट फाउंडर आए थे और इसी वजह से तुमको निंजा वर्ड के बारे में पता है, क्योंकि किसी को भी निंजा वर्ड के बारे में नहीं पता है। जहाँ पर आर्क उससे पूछता है क्या तुम्हारा ग्रेट फाउंडर अभी भी जिंदा है, जहाँ पर आर्क बताती है नहीं वो 600 साल पहले जिंदा थे। जहाँ पर आर्क सोचने लग जाता है क्या 600 साल पहले भी यहाँ पर कोई जापानीज आदमी आया था। और आगे चियोने आर्क से कहती है क्या हमारे साथियों को बचाने में तुम हमारा मदद कर सकते हो और मैं पेमेंट के तौर पे ये बता सकती हूँ तुम लोगों को कहाँ पर जाना चाहिए, वो स्लेव ट्रेडर को ढूंढने के लिए जिसको कि तुम काफी समय से ढूंढ रहे हो। और ये सुनकर वो दोनों ही मान जाता है उसका मदद करने के लिए। और दूसरी साइड डार्क रेस को दिखाया जाता है जहाँ पर उसको पता चलता है किसी ने उसका प्लान को बिगाड़ दिया है, जहाँ पर वो एक बंदे से कहता है तुम्हारा मतलब ये है यूरियाना अभी भी जिंदा होगी, जहाँ पर वो बंदा बताता है पता नहीं लेकिन फिर भी हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। और असल में यूरियाना को मारने के पीछे डार्क रेस था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था यूरियाना एल्फ के साथ बातें करे। और आगे वो बंदा बताता है मेरे पास एक सीक्रेट घर है जिसके अंदर तुम कभी भी छुप सकते हो, जो सुनकर डार्क रेस तुरंत निकल जाता है वहाँ पर छुपने के लिए। और दूसरी साइड चियोनो को दिखाया जाता है जो कि आरियाना और आर्क को लेकर एक जगह पर जा रहा होता है। और वहाँ पर जाने के बाद चियोने आर्क को बताती है यहीं पर ही हमारे साथियों को बंदी बनाकर रखा गया है और ये कैपिटल के अंदर लार्जेस्ट स्लेव मार्केट है। जिसके बाद वो स्लेव मार्केट के अंदर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर कुछ लोगों को स्लेव बनाकर रखा गया था और उसी के साथ साथ कुछ लोग मरे हुए भी थे। और बाद में चियोने उन दोनों को अपना सारा प्लान बताता है, लेकिन यहाँ पर चियोने का प्लान काफी ज्यादा मुश्किल था, जिस वजह से आर्क बताता है कि वो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकता है, जो सुनकर चियोने बताती है ये मैजिक भी हमारा ग्रेट फाउंडर कर सकते थे, जिसकी मदद से वो एक ही झटके में काफी दूर जा सकते थे। और आगे चियोने बताती है मैं अपने टीममेट को बता दूंगी प्लान में कुछ चेंजेस है और हम लोग रात के अंदर ही हमला करेंगे, इसी वजह से तुम दोनों रेडी रहना। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है और बाद में आर्क एक मास्क पहन लेता है जिस
कोई भी उसको पहचान ना पाए। और तभी वहाँ पर चियोने आती है और उसके साथ और एक साथी भी आया था और ये दूसरा निंजा के नाम गोएमोन था। और यहाँ पर गोएमोन भी चियोनी की तरह उसका क्लास से 6 मेंबर में से एक था। और जब भी गोएमोन आर्क को देखता है वो उसको ध्यान से देखने लग जाता है और तभी वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। और दूसरी साइड चियोने और आरियाना एक प्लान बनाती है कि वो दोनों पीछे से जाएगा उन लोगों को छुड़ाने के लिए। और यहाँ पर आर्क और गोएमोन सामने से हमला करके सभी सोल्जर का ध्यान खींचेंगे, जो सुनकर वो दोनों ही अपना अपना काम करने लग जाता है। और जब भी वो दोनों गेट के सामने आता है गोएमोन अपना पावर का इस्तेमाल करके गेट को तोड़ देता है। और तभी सभी गार्ड उन लोगों के सामने आ जाता है जहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, जो देखकर वो दोनों ही सभी सोल्जर के साथ लड़ाई करने लग जाता है। और दूसरी साइड चियोने और एरियाना को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही आराम से पीछे से कैसल के अंदर जा रहा था, क्योंकि सभी गार्ड का ध्यान अभी आर्क और गोएमोन की तरफ था। और दूसरी साइड डार्करेस को भी पता लग गया था कि स्लेव मार्केट के ऊपर हमला हुआ है, जो सुनकर डार्करेस एक बंदे से कहता है जल्दी से तुम वहाँ पर और भी लोगों को भेजो मदद के लिए। फिर दोबारा से हम लोग को स्लेव मार्केट को दिखाया जाता है और वहाँ पर आर्क और गोएमोन की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मच गया था। और दूसरी साइड एरियाना और चियोने को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक गेट के पास पहुँचता है। और जब भी वो दोनों अंदर जाता है अंदर पे तो कुछ नाइट थे, जिस वजह से चियोने अपना पावर का इस्तेमाल करके वो दो नाइट को हरा देता है। जिसके बाद वो दोनों बेसमेंट पे पहुंचता है जहाँ पर सभी लोगों को स्लेव बनाकर रखा हुआ था, जहाँ पर चियोने बताती है मैं यहाँ पर तुम सभी को बचाने के लिए आई हूँ। और सभी लोगों को आजाद करने के बाद वो सभी से कहती है हमने जिन सोल्जर को हराया था जल्दी से तुम सभी जाकर उन सभी सोल्जर से वेपन ले लो ताकि तुम अपने आप को बचा पाओ। और दूसरी साइड आर्क और गोएमोन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों देखता है सभी सोल्जर हारे जा चुके थे, जिस वजह से वो दोनों सोचने लग जाता है आखिरकार वो आगे क्या करेगा। और तभी उन दोनों को कोई आवाज देता है और वो चियोने और आरियाना थी, जहाँ पर चियोने आर्क को बताती है मैंने जितने भी लोगों को बचाया था मैंने उन सभी लोगों को हॉल में रुकने के लिए कहा है और अभी बस एक ही जगह पे लोगों को बचाना है। और अभी वो बिल्डिंग पीछे की तरफ है, जो सुनकर गोएमोन आर्क से कहता है कि तुम चियोने के साथ जाओ बाकी लोगों को बचाने के लिए, और यहाँ पर कोई अगर सोल्जर आने का कोशिश करेगा मैं उन सभी को रोक दूंगा अकेले ही। जो इनका आर्क भी उसका बात मानकर चियोने के पास चला जाता है और आगे वो तीनों आने वाले सभी गार्ड को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और इसी के साथ आर्क भी अपना काम काफी अच्छे से कर रहा था और बाद में वो तीनों आखिरी बिल्डिंग के अंदर से भी बाकी सभी लोगों को बचा लेते हैं। और दूसरी साइड गोएमोन की तरफ काफी सारा सोल्जर हमला कर देता है और दूसरी साइड आर्क अपना टेलीपोर्टेशन का मैजिक का इस्तेमाल करके सभी को बाहर ले आता है। और दूसरी साइड गोएमोन को दिखाया जाता है जिसका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था और देखते देखते आर्क भी उसके पास से आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों मिलके अपना कॉम्बिनेशन अटैक करता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था। और यहाँ पर चियोने और आरियाना दूर से ये सारा कुछ देख रही थी और यहाँ पर आर्क और गोएमोन का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वहाँ पर आग लग जाता है। जो देखकर चियोने आरियाना से कहती है क्या ठीक रहेगा, जिस इनका आरियाना चियोने से कहती है जब तक आर्क ड्रैगन लॉर्ड से नहीं लड़ रहा है तब तक वो ठीक रहेगा। और बाद में आर्क और बाकी सभी उन सभी बीच मैन के लिए प्रे कर रहे थे जो कि कैद रहने के वजह से मारे गए थे। और तभी चियोने कहती है मैं जरूर ताकतवर बनूंगी ताकि ऐसी चीजें आगे ना हो पाए। और दूसरी साइड डार्करेस को दिखाया जाता है जो कि वही बंदे से पूछ रहा होता है आखिरकार स्लेव मार्केट में क्या हुआ, जो सुनकर वो बंदा डार्करेस का बात का जवाब नहीं देता है और वो कुछ और ही बोलने लग जाता है। जो सुनकर डार्करेस कहता है आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, और तभी वो रुक जाता है क्योंकि वो बंदे ने डार्करेस के ऊपर हमला किया था और ये सारा कुछ तो वो सामने वाला बंदे ने प्लान किया था और इसका नाम सीटियोन है। और तभी डार्करेस सीटियोन के हमले के वजह से मारा जाता है और देखते देखते तभी वहाँ पर सेक्ट आकर सीटियोन के तारीफ करने लग जाता है, जहाँ पर सेक्ट कहता है बीच मैन ने उन लोगों के ऊपर हमला किया था और ये हमारे लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी थी और इसी वजह से हमने डार्करेस को अपने रास्ते से हटा पाए। और आगे वो सीटियोन से पूछता है आखिरकार यूलियाना का क्या हुआ, जिस इनका सीटियोन बताता है भले ही वो उनके वजह से हमारा काफी सारा आदमी मारा गया लेकिन उनमें से एक बंदा भागने में कामयाब रहा और वो मेरे को यूलियाना का ये नेकलेस दिया है। जो देखने के बाद सेक्ट कहता है चलो हम लोग अनाउंसमेंट कर देते हैं कि यूलियाना मारा जा चुका है और हम ये भी बताएंगे ये सारा कुछ डार्करेस नहीं किया है और वैसे भी डार्करेस मारा गया है, इसी वजह से मैं
मैं इस किंगडम का सेकंड किंग बनूंगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चियो ने आर्क को थैंक्स कहता है उसका मदद करने के लिए। और आगे चियो ने बताती है तुम जिन लोगों को ढूंढ रहे हो वो लोग अभी रेवलोन एम्पायर पे हैं और वहाँ पर जाने के बाद तुमको सारा कुछ के बारे में पता चल जाएगी। जो सुनने के बाद वो दोनों रेवलोन एम्पायर पे जाने लग जाता है। और दूसरी साइड यूरियाना को दिखाया जाता है जो कि लेम्बोर्ग में पहुंच गया था। और जब भी यूरियाना अपनी बहन को देखती है वो जाकर उसको हक कर लेती है, जहाँ पर यूरियाना का बहन कहती है मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा कि तुम अभी भी सेव हो, क्योंकि मैंने सुना था तुम डार्करेस के हाथों मारी गई थी और इसी वजह से डार्करेस भी मारा गया सेक्ट के हाथों। और अपने बहन से ये सुनने के बाद यूरियाना काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और हमें डार्करेस के हाथों से वो नेकलेस मिला जो कि तुम हमेशा पहन के रखते हो। जो सुनकर वो मेड बताती है वही नेकलेस तो गायब हुआ है। और ये सारा कुछ सोच के यूरियाना सोचने लग जाती है कहीं ये सब के पीछे सेक्ट का हाथ तो नहीं है। और आगे यूरियाना का बहन कहती है अगर तुम जिंदा हो तो फादर को ये बात बता देना चाहिए। जो सुनकर यूरियाना कहती है मेरा जिंदा होने के बाद किसी को भी ना पता चले और ये चीज से मुझे और दिक्कत नहीं होगा और इसी का फायदा उठा के मैं एल्फ के साथ अच्छे से बातें कर पाऊंगी। और इसी के साथ मुझे तुम्हारा मदद भी चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को रेवलोन एम्पायर के इम्पीरियल कैपिटल को दिखाया जाता है और वहाँ पर एम्पायर को भी पता लग गया था कि प्रिंस डार्करेस मारा जा चुका है सेक्ट के हाथों। जो सुनकर एम्पायर पूछता है आखिरकार यूरियाना का असैसिनेशन का क्या हुआ, जहाँ पर जनरल बताता है कि यूरियाना मारा जा चुका है, लेकिन जब यूरियाना मारा गया तब हमारा रिंग भी डिस्ट्रॉय हो गया। और आगे जनरल पूछता है इसका मतलब यूरियाना का मारने का पीछे सेक्ट का हाथ है ना, क्योंकि वो यूरियाना को मारने के बाद सारा का सारा इल्जाम डार्करेस के ऊपर छोड़ दिया। और आगे जनरल कहता है देश के अंदर तबाही फैलाने का फुम्बा का प्लान काफी अच्छे से जा रहा है। और आगे फुम्बा का एक झलक को दिखाया जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्क किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जहाँ पर एरियाना बताती है ये वाइवेंस है। जो सुनकर आर्क एक जगह पर आकर अपना एक मैजिक स्पेल एक्टिवेट करने लग जाता है, जिस वजह से उस जगह पे काफी सारा काले बादल आने लग जाता है। और देखते देखते आर्क का मैजिक तैयार हो जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि ये मैजिक का नाम है लाइटिंग डैम्पर। और देखते देखते सभी वाइवेंस के ऊपर लाइटिंग गिरने लग जाता है और वो वाइवेंस के साथ साथ वो लाइटिंग एरियाना और पोंटा के ऊपर भी गिरती है। और जब भी सारा कुछ नॉर्मल होता है सभी वाइवेंस यहाँ से भागने लग जाता है। और यही चीज आर्क चाहता था, क्योंकि वाइवेंस के वजह से ही आर्क डानका को मैसेज भेज नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो दोनों बात नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद आर्क एरियाना का पास जाता है, जहाँ पर एरियाना और पोंटा का हालत काफी ज्यादा खराब थी, जहाँ पर आर्क उन दोनों से पूछता है आखिरकार तुम दोनों को हुआ क्या। और तभी कुछ दूर से कोई उन लोगों को देख रहा था और तभी वो बंदे का आंखें चमकता है और वो एक स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में एरियाना को दिखाया जाता है जो कि आर्क से कह रही थी उतना बड़ा मैजिक करने से पहले वो उसे बता दिया करे। जिस दिन का आर्क कहता है मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा, जिसके बाद एरियाना आर्क को समझाने लग जाती है कि आखिरकार वो लोग कैसे रेमबोल एम्पायर पे जाएंगे। और इसी के साथ एरियाना ये भी बताती है रेमबोल एम्पायर पे किसी को पकड़ के भेजना ये इनलीगल नहीं है और इसी वजह से वहाँ पर एल्फ के ऊपर काफी ज्यादा खतरा रहता है। और तभी अचानक से उसके पास वही बंदा आता है जो कि आर्क को दूर से देख रहा था, जहाँ पर वो आर्क और एरियाना से कहता है कि तुम दोनों रिस्पॉन्सिबल होना वो खतरनाक मैजिक के लिए जो कि तुमने डिजाइन में किया था। जो सुनने के बाद आर्क कहता है तुमने सही कहा और वैसे तुमको मेरे से क्या काम है। जो सुनकर वो बंदा बताता है मेरा नाम काशी है और मैं यहाँ पर करीब 10 साल से रह रहा हूँ और इसी के साथ मैं स्टडी करता हूँ बायोलॉजी और मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन मुझे जिन मॉन्स्टर के ऊपर स्टडी करना है उसे पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। जो सुनकर आर्क बताता है इसीलिए ही तुम हमसे बातें कर रहे हो ताकि तुम हमारी मदद मांग सको। जो सुनकर काशी कहता है हाँ मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरा मदद करो क्योंकि तुम दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और रिवॉर्ड के तौर पे मैं तुमको होली रेमबॉल जाने का एक मैप दूंगा और इसी के साथ मैं तुमको मेरा एक बुक दूंगा जिसके अंदर काफी सारा मॉन्स्टर का स्टडी लिखा हुआ है। तो बताओ क्या तुमको मेरा डील पसंद आया। जिस इनका आर्क की आंखें चमकने लग जाता है और वो एरियाना को घूरने लग जाता है क्योंकि यहाँ पर आर्क को वो मॉन्स्टर बुक काफी ज्यादा ही पसंद आया था और इतने रिक्वेस्ट के वजह से बाद में एरियाना को भी आर्क का बातें मानना ही पड़ता है। जिस इनका काशी उन लोगों को टाउन के एंट्रेंस में
उन्हें कल सुबह मिलने के लिए कहता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काशी पूरी तरीके से तैयार था अपना गाड़ी को लेकर, और थोड़ी देर बाद वहाँ पर आर्क और एरियाना भी आता है, जो देखकर काशी उनसे कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ मेरे गाड़ी में बैठोगे, और उसके पीछे और एक गाड़ी लेकर ये बंदा भी हमारा पीछे आएगा। और जाते हुए आर्क सैमबोंग के बारे में काफी सारा चीजें पूछता है, जहाँ पर काशी बताता है सैमबोंग करीब 5 मीटर लंबा होता है और वो फ्लेम के सामने काफी ज्यादा कमजोर होता है, और अगर हम लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्लेम का इस्तेमाल कम करना। और साथ ही में वाइवांस के पास सैमबोंग काफी ज्यादा दिखते हैं, तो फिर जो सैमबोंग को हम लोग पकड़ने वाले हैं वो सामने ही होगा। और तभी आरियाना बताती है उन लोग के पीछे जिसका गाड़ी था वो गायब हो चुका है, और वो ये कह ही रहा होता है तभी उसके पीछे से एक सैमबोंग बाहर निकलता है, जो देखकर आर्क कहता है तुमको ये किस तरीके का 5 मीटर का दिख रहा है, और ये कम से कम 30 मीटर से ज्यादा लंबा तो होगा ही। जो सुनकर काशी कहता है ना ही वो इतना बड़ा सैमबोंग को देखा है और ना ही उसको पता था वो उसके पीछे रहेगा। और दूसरी साइड जो पीछे वाला बंदा था उसके ऊपर सैमबोंग हमला करने वाला था, जिस वजह से आरियाना सैमबोंग के ऊपर फायर मैजिक करती है, लेकिन यहाँ पर सैमबोंग को तो उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता, जो देखकर आरियाना कहती है इसको तो फायर के खिलाफ कमजोर होना चाहिए था ना। और तभी ठीक टाइम में आर्क जाकर आरियाना को बचा लेता है, जहाँ पर आर्क कहने लग जाता है सच में तुम काफी ज्यादा खतरनाक बीस्ट हो। और इस चीज का मौका उठाकर आरियाना वो बंदे को बचाकर एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है, और देखते देखते आर्क वो सैमबोंग को जमीन से बाहर निकलकर पटक देता है, और वो सैमबोंग के ऊपर वही रिंग लगा हुआ था जो कि सभी मॉन्स्टर के ऊपर लगा होता था। और यहाँ पर सैमबोंग तो आर्क के हाथों हार गया था, जिस वजह से वो रिंग वहाँ पर ही गायब हो जाता है। और यहाँ पर सभी आर्क का ये पार देखकर काफी ज्यादा शौक था कि आर्क ने एक ही बारी में उसको उठाकर पटक दिया, और देखते देखते वहाँ पर कुछ और लोग आकर सैमबोंग को बांध कर यहाँ से ले जाता है। और बाद में काशी भी अपना प्रॉमिस के हिसाब से आर्क और एरियाना को वो मैप और बुक दे देता है, और यहाँ पर काशी उन दोनों को तो काफी ज्यादा शुक्रिया कह रहा था क्योंकि उन दोनों ने इतना बड़ा सैमबोंग से पूरा का पूरा टाउन को बचाया। और यहाँ पर एरियाना जाने से पहले काशी से पूछती है कि आखिरकार वो ह्यूमन के साथ क्यों रहता है, क्योंकि ह्यूमन एल्फ के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है। जो सुनकर काशी बताता है तुम्हारा ये बात पूरा सही तो नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है ह्यूमन के बीच में रहना, और मुझे पता है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ह्यूमन और एल्फ एक साथ रहेंगे। जो सुनकर आरियाना अपने मन में कहती है मुझे नहीं लगता ये कभी हो पाएगा। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पर काशी उन दोनों को बाई कहता है। और आगे एरियाना आर्क से पूछती है क्या तुमको लगता है ह्यूमन और एल्फ एक साथ रह पाएंगे कभी, जहाँ पर आर्क बताता है पूरी तरीके से ऐसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन साथ मिलकर रहना कुछ हद तक हो सकता है एक दिन। और अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाएगा तो ये होगा तुम्हारे और मेरे बीच में। जो सुनकर आरियाना कहती है तुम बिल्कुल भी इंसान की तरह नहीं दिखते हो, और वैसे भी तुम एक स्केलेटन हो, इसी वजह से तुम ह्यूमन की गिनती में नहीं आते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को फुम्बा को दिखाया जाता है जो कि एक केव में होता है, और तभी उसके सामने रेमबोल एम्पायर का एक बंदा आ जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि हमारा टाउन के अंदर कुछ लोग गायब हुआ है, इसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है। जो सुनकर फुम्बा कहता है मैं गुलामों के साथ ही वो सारा कुछ हरकत करता हूँ, और शायद मैंने कुछ और लोगों से भी ये सारा कुछ किया, और मैं सही से बता नहीं सकता क्योंकि मुझे याद नहीं है। जो सुनकर वो सामने वाला बंदा कहता है तुम काफी आगे जा रहे हो, और आगे वो फुम्बा से पूछता है हमने जो कुछ भी प्लान किया था उसका क्या हुआ। जो सुनकर फुम्बा उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है, और यहाँ पर फुम्बा तो उसको लेकर एक बड़े से होल के पास आया था, और वहाँ पर जाने के बाद फुम्बा एक लड़की को उसके अंदर फेंक देता है, और जब भी वो लड़की नीचे गिरता है अंदर से 5 आंखें बाहर निकलता है, और उसके साथ आगे जो होता है वो देखकर वो बंदा काफी ज्यादा चौंक जाता है, और इसके साथ वो अपना मुंह भी ढक लेता है क्योंकि उसको काफी ज्यादा उल्टी आ रहा था। और असल में वो होल के अंदर तो काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर था, जहाँ पर फुम्बा वो मॉन्स्टर से कहता है थोड़ा धीरे से खाओ, और वो मॉन्स्टर के ऊपर तो 5 रिंग लगा हुआ था, जो देखकर पता चल ही रहा है कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है। फिर नेक्स्ट सीन में आर्क और एरियाना को दिखाया जाता है जो कि होली रेमबोल एम्पायर पे पहुंच गया था, और वो दोनों यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि वो दोनों ने सुना था कि बाकी एल्फ को यहाँ पर ही पकड़ के लाया गया है। और बाद में एरियाना डिसाइड करता है वो दोनों अलग अलग
अलग होकर पूछताछ करेंगे आखिरकार एल्फ को कहाँ पर छुपा के रखा गया है। जिसके बाद वो दोनों अलग अलग रास्ते पर चला जाता है और यहाँ पर वो दोनों तो सभी से ये पूछताछ कर रहा था क्या कोई भी यहाँ पर एल्फ के बारे में जानता है। और पूछताछ करते करते सुबह से शाम हो जाता है जहाँ पर आर्क बताने लग जाता है आखिरकार उसने क्या सीखा। यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर रात पे रोने का आवाज सुनाई देता है और इसी के साथ यहाँ पर काफी सारा मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है और इसी के साथ टाउन पे कुछ समय से लोग गायब भी हो रहा है। लेकिन आर्क जिस चीज के बारे में पता लगा रहा था उस चीज के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं चला और असल में यहाँ पर आर्क तो किडनैप एल्फ के बारे में पता लगा रहा था और बाद में आर्क फैसला करता है वो जल्दी से आरियाना के पास जाएगा। लेकिन तभी आर्क एक लड़की को देखता है जिसको कुछ लड़के परेशान कर रहा होता है जहाँ पर एक लड़का वो लड़की से कह रहा होता है हम तुमको तुम्हारा दोस्तों के पास ले जा रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से आर्क आकर वो बंदे का हाथ मोड़ देता है जिसके बाद आर्क अपना दोनों उंगली की मदद से वो पीछे वाले बंदे को भी हरा देता है और यहाँ पर आर्क तो वो लड़की का जान बचाया था जिस वजह से वो लड़की आर्क के पास जाकर उससे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा जान बचाने के लिए। जहाँ पर आर्क वो लड़की से कहता है तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा बात नहीं था लेकिन तुमको अभी चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तभी यहाँ पर आर्क को ढूंढते हुए आरियाना उससे कहती है मुझे पता चल गया किडनैप एल्फ के बारे में। और जब भी आरियाना आर्क के साथ वो लड़की को देखता है वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। जहाँ पर आरियाना उससे पूछती है आखिरकार ये लड़की है कौन। जिस इनका आर्क बताता है ये लड़की के ऊपर कुछ लड़के अटैक कर रहे थे इसी वजह से मैंने उसका जान बचाया। और यहाँ पर वो लड़की तो आर्क के साथ चिपका हुआ था जिस वजह से आरियाना काफी गुस्से में वो लड़की से कहती है अगर तुम्हारा नौटंकी खत्म हो गया है तो जाओ अपना घर जाओ। जिस वजह से वो लड़की डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में फुम्बा को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सामने एक बीच था जहाँ पर फुम्बा किसी से कह रहा था कि तुम एक लड़की को भी ढूंढ कर यहाँ पर नहीं लेकर आए और उसके सामने वही तीन लड़का बैठा हुआ था जिसको कि आर्क ने पीटा था। और आगे फुम्बा कहता है अगर तुमने डिनर तैयार नहीं किया तो तुमको ही डिनर बनना पड़ेगा। और ये कहकर ही फुम्बा वहाँ से चला जाता है और देखते देखते एक मॉन्स्टर उनमें से एक लड़के को खा लेता है। जिसके बाद फुम्बा वो होल के पास जाकर कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे लिए एक टेस्टी चीज तैयार कर रहा हूँ तुमको खिलाने के लिए। जिसके बाद आरियाना को दिखाया जाता है जो कि आर्क को वही जगह पे लेकर जाता है जहाँ पर रात पे काफी ज्यादा रोने का आवाज आता है। और आगे आरियाना आर्क को बताती है करीब 4 महीने पहले एल्फ को यहीं पर लेकर आया गया था। जो सुनकर आर्क कहता है 4 महीने काफी ज्यादा समय है और मुझे नहीं लगता कोई एल्फ यहाँ पर बच्चा होगा। जहाँ पर आरियाना कहती है अगर ऐसा होगा तो उसको एक बार कोशिश तो करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों मिलकर वो जगह के अंदर तुरंत चला जाता है और जब भी वो दोनों अंदर जाता है अंदर में तो गार्ड थे जिस वजह से आर्क और एरियाना मिलकर सभी गार्ड का सफाई कर देता है। जिसके बाद आर्क वो दरवाजे को खोलता है और जब भी आर्क नीचे देखता है नीचे तो काफी सारा हड्डियां पड़ा हुआ था। जहाँ पर आरियाना बताती है ये इंसानों की हड्डियां नहीं है बल्कि जानवरों के हैं। और जब भी वो दोनों आगे जाकर और एक दरवाजा खोलता है वो दोनों एक काफी बड़ा जगह पर पहुंच जाता है। और तभी वहाँ पर फुम्बा आते हुए कहता है मैं यहाँ पर पेट के ऊपर नजर रख रहा था लेकिन वो दोनों यहाँ पर कैसे आ गए। और जब भी आर्क फुम्बा को देखता है वो कहता है आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आ गया और मुझे लगता है इसको थोड़ा सा सबक सिखाना होगा। और आर्क कह ही रहा होता है तभी एरियाना आर्क के ऊपर हमला कर देता है जो देखकर आर्क कहता है तुम गलत दुश्मन के ऊपर हमला कर रहे हो। लेकिन उसके बाद से आरियाना को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हिप्नोटाइज हो गया है। जो देखकर आर्क फुम्बा से पूछता है जल्दी से बता आखिरकार तुमने एरियाना के साथ क्या किया। जो सुनकर फुम्बा आर्क से कहता है फालतू की बकवास ना करके लड़ाई पे ध्यान दो। और देखते देखते आरियाना आर्क को पटक देता है और इसी वजह से आरियाना का केप तो उतर गया था। जो देखकर फुम्बा खुश होने लग जाता है क्योंकि उसको पता चल चुका था कि ये एक डार्क एल्फ है। और बाद में आर्क एरियाना को देख के सोने लग जाता है कहीं किसी ने एरियाना के ऊपर कर्ज तो नहीं कर दिया है। और उससे कर्ज को हटाने के लिए आर्क अपना अनकर्ज का इस्तेमाल करता है लेकिन आरियाना के ऊपर अनकर्ज का कोई भी असर ही नहीं होता है। और देखते देखते आरियाना दोबारा से आर्क के ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से आर्क सोचने लग जाता है आखिरकार उसका स्पेल काम क्यों नहीं कर रहा है। और दूसरी साइड फुम्बा तो आराम से एक जगह पर खड़ा हुआ था और उसे देख के ये नहीं लग रहा था कि वो कोई भी स्पेल को एक्टिवेट
किया है। और बाद में आर्क समझ जाता है अगर आरियाना के ऊपर अनकर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसको कर्स ही नहीं लगा है। और जब आरियाना आर्क के साथ लड़ाई कर रहा था वो हवा में कूदकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और तभी आर्क नोटिस करता है आरियाना के केप के अंदर दो आंखें दिख रहा है, जो देखकर आर्क कहता है मैंने देख लिया असली चीज क्या है। और लड़ाई करते करते आर्क पोंटा से मदद मांगता है, जो सुनकर पोंटा तुरंत जाकर आरियाना का केप के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर पोंटा आरियाना का केप के अंदर से एक गॉब्लिन को पकड़ के बाहर ले आता है, जो देखकर आर्क तुरंत अपना फायर स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो गॉब्लिन वहाँ पर ही मारा जाता है। फिर वो जाकर आरियाना को पकड़ लेता है क्योंकि वो बेहोश हो गया था, जो देखकर फुम्बा कहने लग जाता है कि आर्क ने उसके प्यारे पेट को पूरी तरीके से जला दिया। और आगे फुम्बा बताता है कि ये गॉब्लिन काफी ज्यादा ही महंगा था। और आगे फुम्बा बताता है कि मैं एक मॉन्स्टर सॉर्सरर हूँ और जब मेरा मन चाहे मैं मॉन्स्टर से सारा कुछ करवा सकता हूँ। जो सुनकर आर्क समझ जाता है, जहाँ पर वो अपना मन में कहता है ओ अच्छा ये मॉन्स्टर टेमर का बात कर रहा है। और तभी आर्क फुम्बा के पास वही रिंग को देखता है। वो कहता है मैंने जितने भी मॉन्स्टर के साथ लड़ाई की थी फिर हाथों में कहीं ना कहीं ये रिंग जरूर था, और क्या ये सब के पीछे तुम थे। जो सुनकर फुम्बा आर्क से कहता है तुम जल्दी डिनर बनने वाले हो। और देखते देखते उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आ जाता है और आगे आर्क उससे पूछता है करीब 4 महीने पहले यहाँ पर काफी सारा एल्फ को लाया गया था, आखिरकार उन लोगों का क्या हुआ। जो सुनकर फुम्बा बताता है उनमें से ज्यादातर को एम्पायर ने मैजिक एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया, और जो बच गए थे उन सभी को मैं काफी अच्छे से ख्याल रखा, और अभी जो बचा था वो फुम्बा से कह रहा था उसे मारने के लिए। और इसी वजह से फुम्बा को उस समय काफी ज्यादा ही मजा आया था। और तभी अचानक से आर्क उसके पीछे का मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसका गला काट देता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर का सर सीधा फुम्बा के बगल पे जाकर गिरता है। जो देखने के बाद फुम्बा कहने लग जाता है मेरे पास ऐसे ही काफी सारे मॉन्स्टर हैं, और इसी वजह से एक को मार के तुम ये मत सोचना कि तुम जीत चुके हो। और देखते देखते वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर आ जाता है, और उन सभी मॉन्स्टर में से ऐसे मॉन्स्टर भी थे जिनसे आर्क अभी तक नहीं लड़ा था, लेकिन आर्क फिर भी कहता है ये मॉन्स्टर मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। फिर आर्क अकेले ही सभी के सभी मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर आर्क एक एक करके सभी मॉन्स्टर को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है, लेकिन फुम्बा अभी भी सभी मॉन्स्टर को आर्क के ऊपर हमला करने के लिए कहे जा रहा था। और यहाँ पर आर्क सभी के साथ लड़ाई कर ही रहा था, तभी आर्क अपना नया स्किल का इस्तेमाल करता है, और वो नया स्किल का नाम था शील्ड बैश। और तभी फुम्बा आर्क से कहता है तुम्हारा दोस्त अभी खतरे में है। और तभी हम लोग आरियाना को देख पाते हैं जिसके सामने एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा होता है, और वो मॉन्स्टर आरियाना के ऊपर हमला करने ही वाला था, जो देखकर आर्क काफी तेजी से अपना डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसके पास नहीं पहुंच पाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कोई हैंडसाइन बना रहा था ताकि वो निंजुत्सु कर पाए, और आगे वो अपना निंजुत्सु से लिक्विड प्रिज्म में वो मॉन्स्टर को बंद कर देता है। और जो बंदे ने आर्क का मदद किया था वो असल में चियोने थी। और जब भी फुम्बा ये देखता है यहाँ पर और भी लोग आ गया है, जिस वजह से वो और भी काफी सारा मॉन्स्टर को बुलाने लग जाता है, लेकिन बुलाने के बावजूद भी वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं आता है। और आगे चियोने बताती है यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर थे मैंने और हमारे साथियों ने सभी को खत्म कर दिया है। जो सुनकर फुम्बा काफी ज्यादा शॉक्ड होकर कहता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और तभी हम लोग देखते हैं चियोने के क्लैन से बाकी सभी मेंबर भी आ गए थे, और इसके साथ वहाँ पर गोएमोन भी आया था आर्क का मदद करवाने के लिए, और सभी मेंबर आकर ही सभी मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर दिया था। और ऐसे करते सभी के सभी मॉन्स्टर खत्म हो गए। जो सुनकर गोएमोन बताने लग जाता है कि उसको कितना मेहनत लगा था सभी बीच को पालने में। और यहाँ पर आर्क उसका बातों को इग्नोर मारते हुए चियोने से कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर चियोने बताती है कि आरियाना ने तुमको कोई भी बातें नहीं बताई, और मैंने तो उससे कही थी हम सब मिलके तुम्हारा मदद करेंगे। जो सुनने के बाद आर्क कहता है मुझे इस सब के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और तभी अचानक से वो जगह का जमीन हिलने लग जाता है, और असल में वो जगह तो ढहने वाला था। जहाँ पर फुम्बा कहने लग जाता है लगता है उसे खाना देने में देरी हो चुका है, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तुम लोगों से बाहर पे मिलूंगा। और ये कहकर ही फुम्बा जल्दी से वहाँ से भाग जाता है, और देखते देखते पत्थर गिरना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो जगह टूटने वाला था। जो देखकर आर्क सभी को उठा
उठाकर अपना डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके बाहर चला जाता है और वहाँ पर बाहर पे भी काफी खतरनाक धमाका हुआ था। और तभी अचानक से वो जगह से एक मॉन्स्टर निकलता है और जब भी आर्क वो मॉन्स्टर को देखता है वो कहने लग जाता है मैंने ये मॉन्स्टर को पहचान लिया है, इसके पास काफी ताकतवर रीजनरेशन है और साथ ही में उसके ऊपर ऑटो एलिमेंट का असर नहीं पड़ता है और ये मॉन्स्टर के पास वाटर का काफी खतरनाक मास्टर ही है। और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर का नजर जाता है आर्क और बाकी सब के ऊपर और देखते देखते वो मॉन्स्टर एक हाइपर बीम से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और इसी वजह से आर्क के पास वहाँ पर काफी खतरनाक एक विस्फोट होता है और ये देखकर फुम्बा सोने लग जाता है। आर्क और बाकी सभी मर चुका है जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होने लग जाता है। फिर फुम्बा वो मॉन्स्टर को टाउन की तरफ भेजने लग जाता है ताकि वो सभी को खाकर अपना भूख को मिटा ले और फुम्बा ये भी चाहता है वो पूरे के पूरे टाउन के ऊपर तबाही मचाए। और दूसरी साइड आर्क को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मैंने सही समय पे सील को एक्टिवेट कर लिया नहीं तो हम लोग मर ही जाते। और आगे चियो ने आर्क से कहने लग जाती है तुमने बस अपना सील के मदद से वो खतरनाक मॉन्स्टर का अटैक को रोक दिया, आखिरकार तुम हो कौन। और ये सुनने के बाद आर्क चियोने का बात का जवाब नहीं देता है क्योंकि उसके पीछे आरियाना खड़ी हुई थी और वो जग चुकी थी, जहाँ पर आरियाना कहती है मैंने उसका सारी की सारी बातें सुनी थी कि फुम्बा ने कैसे सारे के सारे एल्फ को मार दिया। और आगे आरियाना कहती है चलो फुम्बा को ढूंढा जाए जिससे कि वो अपना सारा का सारा बुरा कामों के लिए बाद में रिग्रेट करे। जिस सुनकर चियो ने बताती है मैं भी फुम्बा को मारने के लिए तुम लोगों का मदद करूंगा, जहाँ पर आर्क कहता है तो फिर मैं वो मॉन्स्टर को हराने का काम कर दूंगा। और यहाँ पर दूसरे साइड चियो ने और हरियाना फुम्बा के ऊपर ध्यान देगा जिसके बाद वो दोनों निकल जाता है फुम्बा को सबक सिखाकर उसको मारने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में टाउन का बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ नाइट देख रहे थे उन लोगों की तरफ एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ रहा है, जहाँ पर वो सभी नाइट का कमांडर कहता है जल्दी से सिटी के सभी लोगों को दूसरे साइड से बाहर निकालो। फिर नेक्स्ट सीन में आर्क को दिखाया जाता है जो कि वो मॉन्स्टर के ऊपर काफी सारा हमले किए जा रहा था और आज आर्क ने अपना सारे के सारे हमला दिखा दिया था, लेकिन इतना सारा हमले के बावजूद भी वो मॉन्स्टर अभी भी पूरी तरीके से ठीक था। और जब भी फुम्बा आर्क को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे लगा था आर्क और आर्क के बाकी सभी लोग मारा जा चुका है। और तभी वो मॉन्स्टर अपना पावर से आर्क के ऊपर एक हमला करता है और यहाँ पर आर्क भी उसका अटैक से बच गया था अपना डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके, लेकिन तभी अचानक से वो मॉन्स्टर आर्क को पकड़ लेता है अपने मुंह से। फिर बाकी सभी मिलके आर्क के ऊपर हमला करने वाला होता है और यहाँ पर आर्क वो मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए अपना एक सिर को सेक्रीफाइस कर रहा था और यहाँ पर आर्क भी थोड़ी ना कम था, वो अपना सिर की मदद से उसका पूरा का पूरा अटैक को रोक देता है। फिर वो मॉन्स्टर का अटैक खत्म होने के बाद आर्क अपना जजमेंट स्किल का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर आर्क का जजमेंट स्किल के वजह से वो मॉन्स्टर का 3 सर कट जाता है और यहाँ पर वो मॉन्स्टर का बस एक ही सर बचा हुआ था और यहाँ पर वो मॉन्स्टर का सभी सर कटने के बावजूद भी वो मॉन्स्टर मरने वाला नहीं था, जिस वजह से आर्क कहने लग जाता है वो ये स्किल का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि उसको इतना ताकतवर ओपोनेंट कभी भी मिला ही नहीं, लेकिन ये स्किल इस्तेमाल करने के बाद चाहे जो कोई भी हो वो हार जाएगा। और ये कहकर आर्क एक डीमन को समन करने लग जाता है जिसका नाम इफ्रीट है और देखते देखते इफ्रीट वहाँ पर समन हो जाता है और यहाँ पर इफ्रीट तो वो मॉन्स्टर का पूरा बराबर था और इसी के साथ इफ्रीट वो मॉन्स्टर से थोड़ा सा बड़ा भी था। और यहाँ पर इफ्रीट को समन होती है आरियाना और चियो ने भी देख लेता है, जहाँ पर वो दोनों ये सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये किसकी तरफ से लड़ रहा है, लेकिन उन दोनों को इसके बारे में सोचने का ज्यादा समय नहीं था क्योंकि उन दोनों को फुम्बा को पकड़ना था। और तभी हम लोग को फुम्बा को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, जो देखकर फुम्बा भी उसका अटैक से बच जाता है और इसी वजह से फुम्बा को कुछ भी नहीं होता है। और असल में फुम्बा के ऊपर ये हमला तो आरियाना ने किया था, जिसके बाद आरियाना फुम्बा को मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है और यहाँ पर आरियाना तो सारे मॉन्स्टर को हराते हुए आगे बढ़ रहा था ताकि फुम्बा किसी भी मॉन्स्टर का कंट्रोल ना ले सके। और तभी चियो ने फुम्बा के पीछे जाकर उसके पीठ के ऊपर हमला कर देता है और वो ऐसा इसलिए किया था क्योंकि फुम्बा के पीठ के ऊपर काफी सारा पैटर्न था जिसकी मदद से वो उस बड़े से मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था, जहाँ पर फुम्बा उन दोनों से कहने लग जाता है तुम दोनों ने काफी बड़ा गलती कर दिया और तुम्हारे ही हमले की वजह से मैं मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, जिस वजह से तुम सभी
भी मारा जाओगे। जो सुनकर एरियाना कहती है आर के होते हुए ये सब तो नहीं होने वाला, जिसके बाद एरियाना अपना शॉट को पूरा फायर मैजिक से ढक लेता है। जो देखकर फुम्बा कहने लग जाता है मैंने ये सारा चीजें एम्पायर के कहने पर ही की थी और इसी वजह से मेरा कोई भी गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर एरियाना कहाँ सुनने वाला था, वो अपना शॉट की मदद से फुम्बा को पूरा जला देता है। और दूसरी साइड इफ्रिट को दिखाया जाता है जो कि वो मॉन्स्टर को काफी बुरी तरीके से मार रहा था, जहाँ पर इफ्रिट उसको मारते मारते उसको काफी दूर फेंक देता है। जो देखकर आर्क वो मॉन्स्टर का पूंछ पकड़ के घुमाकर काफी ऊपर फेंक देता है और आगे आर्क इफ्रिट से कहता है फ्रेम हैरियन स्किल का इस्तेमाल करने के लिए। जो सुनकर इफ्रिट काफी बड़ा एक हेल फायर को ऊपर की साइड पे फेंकता है और वो हेल फायर तो काफी ज्यादा ही खतरनाक था, जिस वजह से वो मॉन्स्टर तुरंत ही जल के राख हो जाता है। और ये सारा कुछ देखकर चियो ने कहने लग जाती है आखिरकार आर्क इतना बड़े कामों को क्यों करता रहता है, और वो हमेशा ये कहता है कि उसको आम जिंदगी जीना है शांति से। और दूसरी साइड आर्क को दिखाया जाता है जो कि कहता है मुझे लगता है वो मॉन्स्टर का काम पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और बाद में आर्क चियो ने और एरियाना से मिलने के लिए जाता है और इफ्रिट को देखने के बाद चियो ने आर्क से पूछती है आखिरकार वो बड़ी सी चीज क्या है, जहाँ पर आर्क उन दोनों को बताता है इसका नाम इफ्रिट है और ये एक मॉन्स्टर है और इफ्रिट को मैं दूसरे डायमेंशन से यहाँ पर समन किया हूँ। जो सुनकर चियो ने कहती है ये इफ्रिट नाम के मॉन्स्टर ने जो कुछ भी किया है शायद इसकी वजह से सभी लोग इसको पूजा न करने लग जाए। जो सुनने के बाद आर्क उसे बताता है मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। और तो यहाँ पर एरियाना के पास वही बर्ड एक मैसेज लेकर आता है जहाँ पर वो बर्ड बताता है रोडेन के सेकंड प्रिंसेस यूरियाना ग्रेट एल्डर के साथ मिल चुका है और इसी के साथ उनकी बातें पूरी हो गई है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को बताया जाता है आखिरकार यहाँ पर क्या बातें हुआ था, जहाँ पर ग्रेट एल्डर यूरियाना से कह रहा था तुमने अभी अभी कहा तुम्हारा किंगडम मदद करेगा हमारा मिसिंग एल्फ को ढूंढने में, जहाँ पर यूरियाना उससे कहती है हाँ आपने सही कहा। और आगे ग्रेट एल्डर बताता है इसके बदले में तुमको चाहिए होगा हम तुम्हारी मदद करें ताकि तुम वहाँ का थ्रोन को हासिल कर पाओ, जिससे कि तुम किंगडम का अगला क्वीन बन पाओ। जहाँ पर यूरियाना बताती है हाँ आपने सही कहा इसके बदले में हम आपके लोगों को और जमीनों को बचाएंगे। जहाँ पर ग्रेट एल्डर कहता है ये तो काफी ज्यादा ही अच्छा होगा और इसी वजह से हमारे लोग और तुम्हारा नेशन एक साथ आ पाएंगे। और आगे यूरियाना उठकर ह्यूमन और एल्फ के बीच में दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और यहाँ पर ग्रेट एल्डर भी हाथ मिला लेता है। इसका मतलब ये है अब से ह्यूमन और एल्फ एक साथ रह पाएगा। और दूसरी साइड सेट को दिखाया जाता है जिसको पता चलता है अभी भी यूरियाना जिंदा है और आगे उसको पता चलता है यूरियाना का और एल्फ के बीच जो मीटिंग था वो पूरा हो गया है, जहाँ पर यूरियाना का जो मीटिंग था वो सक्सेसफुल रहा और इसी के साथ किंगडम के लोग उसको काफी ज्यादा ही पसंद कर रहा है और इसी वजह से शायद वो क्वीन भी बन सकता है। और ये सुनने के बाद सेक्ट सोचने लग जाता है आखिरकार यूरियाना का असैसिनेशन कैसे फेल हो गया और मुझे लगता है शायद कोई छुपकर यूरियाना का मदद कर रहा है, लेकिन इससे मुझे कोई भी फर्क भी नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यूरियाना को दिखाया जाता है जो कि बिस्तर पे लेटी हुई थी, जहाँ पर वो सोने लग जाता है मुझे पूरी तरीके से पता था मैं मर चुका था और मैं अगर अभी भी जिंदा हूँ तो इसका मतलब यही है मुझे इस दुनिया पे कुछ न कुछ तो करना है जो कि मैंने अभी तक नहीं किया है। फिर वो आर्क के बारे में सोचकर कहता है मैंने सही कहा ना मेरा एंजल। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को एम्पायर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसको पता चल गया था वो मॉन्स्टर के साथ साथ फुम्बा भी मारा गया। जिस इनका एम्पायर कहता है ये सब से हम लोग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे बस ये जानना है ये बड़े से बीस्ट को आखिरकार कौन मारा है। फिर नेक्स्ट सीन में आर्क और बाकी सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहा होता है, जहाँ पर आर्क चियोने को अपने बारे में बताने के लिए अपना हेलमेट उतार देता है और जब भी चियोने आर्क को देखता है वो काफी ज्यादा डर जाता है, जहाँ पर वो कहती है ये तो एक स्केलेटन है। जहाँ पर एरियाना चियोने को बताती है आर्क का ये हाल एक कर्ज की वजह से हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी चियोने को डर लग रहा था जिस वजह से वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। और आगे एरियाना आर्क को बताती है वो उसे लॉर्ड क्राउन तक लेकर जाएगा और आगे आर्क कहता है मैं लॉर्ड क्राउन के बाद चियोने के घर पे भी जाना पसंद करूंगा। और यहाँ पर चियोने तो आर्क को मना नहीं कर सकता था जिस वजह से वो रोते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वो सभी एक बड़ा सा खुली जगह में पहुंच जाता है, जहाँ पर आर्क अपने मन में कहता है मुझे अभी भी और भी ज्यादा एडवेंचर करना
है और मुझे ये सब करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और इसी के साथ ये वाला एनीमे का सीजन 1 खत्म होता है।